पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। राज्य की सबसे हॉट सीट चूरू में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट अपील करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल कासपा मैदान में। पीएम मोदी 6 अप्रैल को नागौर में करेंगे रैली। बीजेपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्घा को चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर होगा जोर। कांग्रेस घर घर बांटेगी गारंटी कार्ड। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में करेगी बड़ी रैली। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। रामनवमी से पहले बीजेपी भी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बागपत में सीएम योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच करेंगे साझा। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए करेंगे वोट अपील। बागपत के बाद सीएम योगी की अलीगढ़ में रैली। दोपहर 2:10 पर गभाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर हरिद्वार में रोड शो करेंगे। 12:20 पर आर्य नगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो होगा। जेपी नड्डा सुबह 10:50 पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साधु संतों से मुलाकात कर लेंगे जीत का आशीर्वाद। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव ने महागठबंधन पर इमोशनल अटैक किया। कहा, कई लोगों ने मेरे पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश रची। पप्पू यादव ने पूर्णिया में भाषण के दौरान रोते हुए कहा, 14 दिनों से किया जा रहा है टॉर्चर। पप्पू यादव बिना हेलमेट पहने बाइक चलाकर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर सवाल पूछने पर भड़के। एआईएमआईएम ने पूर्णिया और कटिहार से चुनाव लड़ने का फैसला वापस लिया। सिर्फ किशनगंज से लड़ेगी पार्टी चुनाव। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बोल बिगड़े। वोटरों से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट दो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मऊ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठाकर मंगवाई माफी। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान लिखा। बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं ने माफी मंगवाई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से टीएमसी पर बरसे पीएम मोदी। कहा, संदेश खाली के दोषी जेल में काटेंगे जिंदगी। इंडिया अलायंस पर भी पीएम मोदी का अटैक। कहा, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट धोखा दे रही हैं। बंगाल में अलग, दिल्ली में साथ साथ। आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, बीजेपी पर नहीं। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को बताया झूठों का सरदार। कहा, वो सबको डराते हैं। स्मृति ईरानी ने रैली में आईयूएमएल के झंडे छिपाने पर राहुल गांधी से पूछा सवाल। संविधान बचाना है तो एसडीपीआई का समर्थन क्यों ले रहे हैं? स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उनकी राजनीति मुद्दा और दिशा विहीन। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर कहा, अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। स्मृति ईरानी को सांसद बनाकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर यूपी के डेप्यूटी सीएम का तंज। कहा, उनका आवेदन न हमें मिला न उनकी सास और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ऐलान, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव। महायुति के शिवसेना या बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का संजय निरुपम पर बयान। कहा, जो पार्टी के विकास की नीति पर यकीन करेगा उसका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के आरोप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कोई मुझे साइडलाइन करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका। एनसीपी शरद गुट ने भिवंडी से सुरेश महात्रे को उतारा। जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, वो राजनीतिक आदमी है। राजनीतिक आदमी जहां फायदा होगा वहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी संजय सिंह आज सुबह 10 बजे करेंगे बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केजरीवाल समेत बाकी साथियों के जेल से रिहा न होने तक संघर्ष रहेगा जारी। आप सांसद संजय सिंह का बयान। केजरीवाल का मैसेज लेकर फिर आई पत्नी सुनीता। कहा, सीएम का निर्देश, विधायक अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने। मैसेज पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल का बैकग्राउंड बदला गया। शहीद भगत सिंह और बाबा साहिब अंबेडकर के बीच केजरीवाल की सलाखों में कैद तस्वीर आई नजर। शहीद भगत सिंह के पोते यादविंद्र सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत। कहा, शहीद आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना न करें, ये गलत। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। कानपुर में पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा, क्या मेरा भी एनकाउंटर कराना चाहते हैं? बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सोमवार को आएगा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट में वकील ने दिया बेटे की परीक्षा का हवाला। गाजियाबाद के लालकुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची लपटें। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला। 11 ट्रेनी, एक कांस्टेबल 4 दिन की रिमांड पर भेजे गए।
पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात। नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से की मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आईटी की रेड, डीएमके नेता आर अवुदयप्पन के आवास पर की छापेमारी। हरियाणा के करनाल पहुंचे बाबा रामदेव ने की केंद्र सरकार की तारीफ, कहा देश एक सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, रोका गया ट्रैफिक, साइड से बर्फों को हटाने का सड़कों पर काम जारी। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। हैदराबाद में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को आखिरी गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से हराया।